हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी विद सीमा पर आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर 7 की कंसेप्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आपको मिल जाएगा, हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप क्लास 9 के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। पहले उसे देखिएगा, तब ये क्वेश्चन आसानी से आपको समझ आ पाएगा। पहला क्वेश्चन जो है 7.1 का, वो दिया गया है चतुर्भुज ACBD में। चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हों, तो ये एक चतुर्भुज है हमारा ACBD। ठीक है। AB जो कोण है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या है? सम का मतलब क्या होता है? समान। द्वि का मतलब होता है दो, और विभाजित का मतलब होता है बांटना। यानी एक ऐसी रेखा जो किसी कोण या रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो उसे हम समद्विभाजित करना कहते हैं। तो यहाँ पर जो AB रेखा है वो कोण A को, इस पूरे कोण A को दो बराबर भागों में बांट रही है, और हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। हमें यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी उन्हें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब वही हुआ, दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट ट्रायंगल AC फिगर, यानी फिगर को देखिए। शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो सबसे पहले आपको इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है, और उसके बाद आपको बताना है कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो भी आपको ट्रायंगल को, जिन दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उनके बारे में आप लिखेंगे। जैसे हमने लिखा, हमें इन दो त्रिभुज ABC को और त्रिभुज ABD को प्रूफ करना है। तो मैंने पहली लाइन लिखी, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में अब जो भी चीजें आपको क्वेश्चंस में दी गई हैं, सबसे पहले उसे लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो AC भुजा है वो AD के बराबर है। AC भुजा, ये जो AC भुजा है ये किसके बराबर है? AD के बराबर है। तो हमने लिखा AC इक्वल्स टू AD गिवन, मतलब ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, AC बराबर AD। अगला आपको क्या दिया गया है कि जो AB भुजा है, AB जो लाइन है, वो कोण A को समद्विभाजित कर रही है। यानी ये वाला जो एंगल है, यानी ये जो एंगल है इतना, ये इधर वाले इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांट रही है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल एंगल CAB, यानी ये वाला हिस्सा आपका, एंगल CAB कौन सा होगा हमारा? ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है, वो किसके बराबर होगा? एंगल DAB के। और इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि AB जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। ठीक है। तो अभी हमारे पास दो चीजें मिल चुकी हैं, एक तो हमें साइड मिल चुकी है इक्वल, और दूसरा हमें एंगल मिल चुका है। तीसरा हमें क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए, एक तो आपको इस फिगर से पता चल रहा है कि जो AB लाइन है वो दोनों ही ट्रायंगल में आपको मिल रही है। ABC में भी मिल रही है और ABD में भी मिल रही है। यानी ये वाली जो लाइन है बीच वाली AB, वो हमारी कॉमन लाइन है दोनों में। तो AB इक्वल्स टू AB, कॉमन साइड है, इसलिए AB इक्वल्स टू AB। अब हमें तीन चीज़ें मिल चुकी हैं। एक तो हमें कौन सी साइड मिली थी इक्वल? AC।
ठीक है, वो AD के बराबर है। दूसरा हमें AB मिली और एक हमें एंगल मिला। अब देखिए यहाँ पर ये साइड और बीच में है एंगल, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा? जब दो साइड हों और बीच में उसके एंगल हो तो SAS कॉन्ग्रुएंसी लगता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो हो सकता है आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप पहले कॉन्सेप्ट को जाके देखिए, तब आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। फिर ये तो हमने अब प्रूव कर दिया SAS से कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AB के। अब आपसे पूछा गया है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमने अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा था कि CPCT से अगर हमने किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो CPCT के द्वारा हम उसकी सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमें BC और BD के बारे में बताना है। तो BC साइड ये है और BD साइड ये है, दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इसको हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं बाय CPCT। तो हम लिखेंगे BC इक्वल होगा BD के और रीजन क्या है? बाय CPCT। तो आपको इस आंसर को इसी तरीके से करना है। मैंने रिटर्न में भी आपके सामने लिख दिया ताकि आप इसे आसानी से समझ सके और अपनी क्लास में भी करके दिखा सकें, और मिड टर्म एग्ज़ाम में तो करना ही है आपको अच्छे से परफॉर्म। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।